मानो मैं मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, हमारी बुद्धि शिथिल हो गई किसी कारण से, तो क्या मैं भगवान का नहीं हूं क्या? वो भगवत आश्रय ही हमें भगवत प्राप्ति कराएगा। मूल सूक्ष्म बात इसमें है, इतनी भगवत विश्वास की दृढ़ता हो गई है कि अब उनको भजन का भी भरोसा नहीं, केवल श्री जी का भरोसा। भजन हमसे होता है और हमारा कल्याण, हमारी आध्यात्मिक उन्नति हमारे इष्ट से होती है। तो इष्ट के चरणों का प्रबल बल, जैसे श्री रूपलाल गोस्वामी जी कह रहे, मेरे बल सी वृंदावन रानी, जाहि निरंतर सेवत मोहन बन विनोद सुखदानी। मेरे बल वृंदावन रानी, भजन नहीं, मेरे बल वृंदावन रानी, जिनकी चरण कृपा ते पाई कुंज केल रस सानी। जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई मन मानी, मेरे बल सी वृंदावन। तो यहां आखिरी पंक्ति पर हम ध्यान दें, जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, बिक गया, गोस्वामी जी बिक गए राम जी के चरणों में, और दृढ़ भरोसा राम जी का। इसीलिए कह रहे हम निश्चिंत होकर पांव पसार कर सो रहा हूं। सोने का मतलब विश्राम स्थिति, यहां सोने का मतलब नींद से नहीं है। यहां पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही को, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही। ये पूर्ण समर्पण, ये पूर्ण शरणागति, ये पूर्णता का प्रतीक है, ना कि तमोगुण जनित आलस्य का प्रतीक है। ये पूर्णता का बहुत ऊंची स्थिति है, ये कोई साधारण स्थिति नहीं है। महर्षि, इसमें एक भरोसे तो कह रहे हैं कि हमने भरोसे तो हो गया, नहीं नहीं नहीं, भरोसे और भजन का क्या संबंध? जब भरोसे में हो जाओगे तो तुम नहीं रहोगे। भरोसा पूरा कब होता है जानते हो? जब भरोसा करने वाला लीन हो जाता है, केवल वही रहता है जिस पर भरोसा। मन कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार, चित्त कृष्णाकार, अहम कृष्ण दासत्व से युक्त, स्वभाव कृष्णाकार, स्थूल सूक्ष्म का कारण तीनों शरीर भगवदाकार वृत्ति से युक्त हो गए, आप रहे नहीं, तब आपका भरोसा दृढ़। अभी कह रहे हैं कि दूसरों को भजन करते देखते तो जलन होता है। ये अभी हो कहां? तुम्हारी प्रश्नकर्ता की स्थिति कहां है? भौतिक देश में, आध्यात्मिक देश में नहीं। वो आध्यात्मिक की चरम अवस्था का उत्तर है, और ये भौतिक देश की बात है। अभी पांच भौतिक देश में विचरने वाले मन बुद्धि चित्त अहंकार उस स्थिति को कैसे जान सकते हैं? उस स्थिति में जब तक पहुंचेंगे नहीं तब तक थोड़ी जाना जा सकता है। वो अनुभवगम्य स्थिति है। उपासक महाराज जी उपहास में ले जाता है कि सोबत पार पसार नहीं, ये प्रमाद स्थिति परमार्थ में नहीं है, ये प्रमाद स्थिति नहीं है। ये प्रमाद स्थिति के लिए दोहा नहीं है, ये परम समर्पित स्थिति का सूचक है दोहा, कि जो समर्पण की चरम अवस्था है। कि जैसे संत जन कहते हैं अब हम भजन नहीं करते, हमारा राम जी भजन करते। जो उच्च कोटि के महापुरुष जन है वो कहते हैं अब हम भजन नहीं करते, हमारा राम जी भजन करते। क्योंकि जो हम था, जो मैं था, वो राम जी में लीन हो गया, अब जो बचे वो राम जी बचे। यहाँ हृदय में केवल राम ही विराजमान, दूसरा कोई नहीं। वो एक स्थिति है। हम महापुरुषों की चरम अवस्था की स्थिति को लेकर के प्रमाद स्थिति धारण करके भजन को न छोड़ दें कि हमको भजन से मतलब नहीं। बिना भजन के आज तक किसी को स्थिति प्राप्त नहीं हुई है। भूत भविष्य वर्तमान काल तीनों में जो हो गए हैं या होंगे, वो सब भजन से ही होते हैं। खूब भजन करो तो एक से एक स्थितियां जागृत हो जाएंगी।